हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो ये देखो जी, रसोई में आई हूँ मैं आप लोगों के सामने। तो ये मेरी रसोई है। इसमें ये जो फ्लोर है इसको मैं इस कपड़े से इस तरीके से साफ़ करती हूँ। मैंने कर दिया है। ये बर्तन एक बार धो दिए हैं, एक बार और पानी में से निकालूंगी, अभी एक दो बार और। फिर ये वैसे मैंने मांज दिए, एक बार पानी में से निकाल दिए हैं, एक बार और निकालूंगी, उसके बाद ये धुल जाएंगे अच्छे से, फिर इनको लगा दूंगी। तो बर्तन धोने का काम मेरा हो जाएगा। बाकी आप लोग देख लीजिए। ये मेरा बेडरूम है जिसमें मैं कम ही रहती हूँ। अब थोड़ी सी, जैसे आपको पता है ना, ठंड थोड़ी सी कम हो गई है, अब तो बिल्कुल ही कम है। बारिश आई थी रात को, मैंने देखा था। सो रही थी ना, आवाज़ आ रही थी तेज़ तेज़ बाहर। फिर मैंने देखा बाहर बारिश आ रही थी। रात को नहीं आई, सुबह आई थी 6:30 बजे के आसपास। बट मैं सोने की ऐसे, मतलब नहीं, 6:30 नहीं आई थी, रुको मैं टाइम एग्जैक्टली बताती हूँ। मैं उठी थी सुबह 5 बजे। 5 बजे उठ के, नहीं 6:30 बजे ही आई थी मैं, अंदर आ गई थी 6:30 बजे। फिर घूम रही थी पहले तो बाहर गली में, उसके बाद अंदर आ गई थी। तो फिर अंदर आई तो फिर देखा मैंने बाहर टप 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 बारिश की बूंदें गिर रही थी तेज़ तेज़। फिर मैं, लेकिन मैं सो गई, अच्छा लग रहा था। लेकिन थोड़ी सी बारिश देखी 2 मिनट, फिर मैं अंदर आ गई, लेट गई। और अब जैसे थोड़ी सी मैं बता रही, गर्मी कम हो गई है ना। तो ये देखो, ये कंबल तो बस ऐसे ही पड़े हैं यहाँ पे, आप देखोगे ना, ये दोनों, ठीक है। ये वाला ब्लैंकेट अब मैं और विहान ने कल ओढ़ा था, ये वाला। और ये दो बेडशीट्स, ये देखो ये दोनों। तो ये दोनों बेडशीट और ये, क्योंकि अभी इनका तो सीजन गया, ये तो अब इसलिए रख रखे हैं बाहर, क्योंकि पता ही नहीं कहाँ रखूँ, जगह ही नहीं समझ आ रही। ये बेड पूरा भरा पड़ा है, पूरा भरा पड़ा है गाइस कपड़ों से। मेरी आवाज़ भी ऐसी हो रही है। और ये दीवान भी, ये सारा भरा पड़ा है कपड़ों से, अलमारियाँ भी भरी पड़ी है। नहीं बेटा, अंदर कोई नहीं है, यहाँ अंदर कोई नहीं है। कहाँ बैठा है? मेरी बाइक पे? ओए बेटा, गिर जाएगा, मना कर दो उसको, बोल दो मना कर रही हूँ मैं। गिर गए तो लेने के देने, फिर पड़ोसी मुझे सुनाएंगे, किसी और को थोड़ी बोलेंगे। फिर मुझे बोलेंगे ना कि बाइक से गिर गया। तो बाइक पे आसपास भी मत जाना। देखो ऐसे परेशान करते हैं, बाइक छेड़ते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। गिर गुर गए ना, एक बार एक बच्ची थी, बच गई बिल्कुल ही, वो भी मानती नहीं थी बाइक, उसके ऐसे गिर गई, बाइक गिरा दी मेरी। वो तो मेरी बाइक ऐसी है अंदर से, वो बच गई, बस उसके लगी नहीं। लग जाती तो भाई कल को मेरे से झगड़ा हो जाता ना, पड़ोसी तो मेरे से लड़ते कि भाई अब मेरी क्या गलती है, ये बताओ ना। मैं थोड़ी बात, तो भाई भाई बच्चों की गलती है इसमें, अगर कोई बच्चा बाइक गिरा रहा है तो उसमें मेरी हमारी गलती नहीं है। अब देखो सारी पड़ोसी हैं, अब देखो सबकी बाइकें घर के बाहर पड़ी हैं, रखी हुई है, मतलब पार्क है। अब वो पूरा दिन घर के बाहर बाइक थोड़ी देखते रहेंगे कि बाइक कोई बच्चा ना गिरा दे, ये वो तो पेरेंट्स को नज़र रखनी चाहिए ना अपने बच्चों पे, कि भाई कल को वो बच्चों को समझाओ कि बाइक से दूर रहे। मेरे को दिखते हैं तो मैं तो उनको डांट देती हूँ, बार बार जितना भी मुझसे हो पाता है मैं डांटती हूँ इनको, क्योंकि भाई कल को चोट चूट खा ले, है ना। तो ये बात है। और सॉरी, माफ़ कीजिएगा, काफ़ी देर बाद आई हूँ आज ना। वीडियो आप कहोगे ना निधि बना नहीं रहे, क्या हो रहा है। अब दोबारा आएंगे बच्चे तो मैं इनको सुनाऊंगी भाई, क्योंकि आप लोग भी समझते हो ना, ऐसे इरिटेशन सी होती है बार बार ऐसे। तो यहाँ इस रूम में मच्छर हो जाते हैं अब गर्मियों में ना, थोड़ा थोड़ा पीछे की साइड से मच्छर होता है। तो मेरे को वो लाना है, स्प्रे लाना है, मच्छर इससे दूर भागते हैं। और अभी मैंने एक शेड अलग लगाया है, मैं आपको दिखाती हूँ, लिपस्टिक का अलग सा है, ये वाला देखो, ये पर्पल टिंट है, ये इन कलर नाम से है, मेरे को भी नहीं पता, ऐसे ही है, देखो मैंने ऐसे ही लगाया है, पहली बार लगाया है मैंने आज, पता नहीं अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है। मेरे ना वो हो रहा है, आप कहते हो ना बालों में डैंड्रफ, ये देखो डैंड्रफ है। डैंड्रफ की वजह से ना मेरे बाल ऐसे थोड़े थोड़े ऐसे लगते हैं कई बार, यहाँ से सफ़ेद नहीं है, डैंड्रफ की वजह से जैसे सफ़ेद सी नहीं हो जाती है हमारी स्कैल्प, तो ये सफ़ेद सफ़ेद हो जाती है। देखो ये मेरे एंटी डैंड्रफ शैम्पू लाना पड़ेगा, मेरे बालों में डैंड्रफ की प्रॉब्लम हो गई है। चोटी कल बनाई थी, देखो बालों में कंघी करी थी, इस वजह से। टॉफ़ी खाऊंगी, अभी लूँगी, एक टॉफ़ी लूँगी। बाकी आज मैंने अपने मल्टी विटामिन ले लिए हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ, यहाँ रसोई में रखे हुए हैं। ये वाला मल्टी विटामिन है मेरा रिवाइटल का,
एक ये है विटामिन D3 और K2, 2 in 1 है। विटामिन D3 और K2 का है ये, ठीक है। इसका प्राइस भी आपको बता देती हूँ मैं कि 120 टैबलेट्स है। इस पर 770 रुपये लिखा हुआ है, कितने कम का ही आया, थोड़ा डिस्काउंट मिल गया था। और ये रिवाइटल वूमेन है, इसमें कंप्लीट है, इसमें काफ़ी चीज़ें हैं। मतलब इनका ना मतलब थोड़ा सा हमारी बॉडी में, आप लोगों को तो पता ही है, देखो वीकनेस आ जाती है। जैसे हम लोग ना अच्छे से डाइट वाइट ना ले, खुराक ना ले, तो अभी 2 दिन से लेनी शुरू करी है मैं, कम से कम 3 महीने कंटिन्यू लूँगी ये। मेरे को ना अंदर से ना वो लगता था जैसे थकान थकान सी नहीं होता, पूरा टाइम ऐसे फील होने लगी थी। और आवाज़ अभी मेरी वापस नहीं आई है आवाज़ अभी भी बड़ा एफर्ट कर रही हूँ, फटी फटी सी आवाज़ नहीं आ रही है मेरी, तो ये इसी वजह से हो रही है। गला ख़राब था मेरा, मेरी फर्स्ट डे तो बिल्कुल भी आवाज़ नहीं निकल रही थी, अभी पहले से थोड़ी बेटर हुई है। काफ़ी चीज़ें हैं इसमें, विटामिन ए है, विटामिन B1, B2, B3, B6, B12, विटामिन C, D2, विटामिन E, K1, फोलिक एसिड, बायोटीन, जिंक, आयोडीन, आयरन, मैग्नीशियम, मैंगनीज, कॉपर, कैल्शियम, फॉस्फोरस, क्रोमियम, सिलेनियम, सोडियम, काफ़ी चीज़ें हैं इसमें। तो वही है ना, बॉडी में कुछ ना कुछ कमी होती है शरीर में, तभी हमारे हाथ पैर दुखने लग जाते हैं। तो मैंने सोचा कुछ ऐसा मल्टीविटामिन मंगवा लेती हूँ जिसमें ओवरऑल जो चीज़ें होती हैं, है ना। तो इसलिए फिर ये वाला मैंने मंगवा लिया। और सुबह से खाना बना दिया, नमकीन चावल बनाए मैंने, अभी बना भी दिए, विहान को खिला भी दिए, मैंने भी खा लिए थे। सुबह पोहा बनाया था, पोहा तो विहान ने नहीं खाया क्योंकि लेट उठा था, तो मैंने खा लिया था। पोहा बनाया था, पोहा के साथ थोड़ा सा दही के साथ खाया था पोहा। उसके बाद अभी दोपहर के लंच में मैंने नमकीन चावल बहुत अच्छे बनाए, उसमें मैंने काफ़ी वेजिटेबल्स ऐड करी। मैंने गोभी, शिमला मिर्च, आलू, प्याज, मटर, पाँच पाँच वेजिटेबल्स ऐड करी, वो भी अच्छी अमाउंट में। चावल कम थे, वेजिटेबल्स ज़्यादा थी। 2 टाइम के बन गए। अब शाम को भी वही गर्म करके ही खाएंगे, खिलाऊंगी। क्योंकि पता है अभी गैस की दिक्कत है, आप लोगों को पता ही है, सिलेंडर की दिक्कत होती है ना, तो अभी खाना भी ना ऐसे डर डर के बनाना पड़ रहा है, क्योंकि कभी भी मेरा गैस ख़त्म हो सकता है। वो तो बाय गॉड ग्रेस चल रहा है अभी, कई दिन हो गए हैं। और अभी मैं को ना, मेरे पास छोटा सिलेंडर रखा है, लेकिन वो ना मैंने फ़ोन किया, वहाँ पे बुकिंग ही नहीं हो रही है। मैंने पूछा, वो बोल रहे हैं 1 तारीख के बाद बुकिंग होगी। अभी बुकिंग भी नहीं हो रही है। अब देख लो, आज का ही दिन है, देख लो आज 28 या 29 तारीख हो गई है मार्च की, तो अभी 1-2 दिन और बोल रहे हैं कि अभी बुकिंग नहीं होगी। तो 1 तारीख को भी पता नहीं है कि बुकिंग होगी, कह रहे हैं बाद में होगी, 1 के बाद। अब पता नहीं कब होगी, ऑनलाइन बुकिंग ही नहीं ले रहे हैं। और अभी सिलेंडर की, तो अभी मेरा तो अगर ये सिलेंडर ख़त्म हो गया ना, मैं सच बताऊँ, मुझे इंडक्शन पे खाना बनाना पड़ेगा, इंडक्शन यूज़ करना पड़ेगा। बाकी बर्तनों की तो मेरे पास दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेरे पास काफ़ी बर्तन हैं जो इंडक्शन के ही हैं। जैसे मेरे पास 2 कुकर है, दोनों इंडक्शन के हैं। मतलब नीचे का बेस इंडक्शन वाला है। मतलब मैंने पढ़े थे जब मैंने ख़रीदे थे, और काफ़ी बर्तन मेरे पास मैंने पीछे ख़रीदे थे, याद होगा, वो भी इंडक्शन वाले हैं। एक कढ़ाई ली थी, वो भी इंडक्शन की थी। और ये वाली कढ़ाई भी है। जो स्टील के बर्तन होते हैं ना, वो इंडक्शन पे यूज़ हो जाते हैं। एल्यूमिनियम के होते हैं नहीं होते पता नहीं मुझे, लेकिन स्टील के 90% बर्तन जो आजकल मिलते हैं ना, उनका बेस जो होता है वो इंडक्शन फ्रेंडली ही होता है। तो इस वजह से बर्तन तो है मेरे पास, लेकिन वही है ना, एक हैबिट हो जाती है हम लोगों की कि भाई गैस पे ही खाना बना रहे हैं, चूल्हे पे। तो उस चीज़ की थोड़ी सी कहते हैं ना कि दिक्कत तो होती है। देखो यार कैसे मैनेज करूँगी कितने दिन ना, बिना सिलेंडर के भी दिक्कत ही होती है। तो इस वजह से देखते हैं, बस इसी वजह से मैं खाना भी बल्क में बनाती हूँ अभी फ़िलहाल। आप देखोगे ना, एक टाइम में क्वांटिटी ज़्यादा बनाती हूँ कि 2 टाइम चल जाए खाना, क्योंकि अब थोड़ा थोड़ा खाना बार बार बनाएंगे, आपको पता है फिर सिलेंडर, क्या पता मेरे को ये आज ही ख़त्म हो जाए, कल हो जाए। खाली हो चुका है सिलेंडर, बस बाय गॉड ग्रेस कुछ दिन निकल गए अभी तक तो वही है। और फिर वीडियो देखती हूँ ना, जैसे टीवी पे दिखा रहे हैं न्यूज़ चैनल्स पे कि लोग इतनी इतनी लाइन में लग रहे हैं सिलेंडर खरीदने के लिए। मैं देख के मुझे डर लगता है, क्योंकि मेरे बस का नहीं है भाई। ना तो मेरा सिलेंडर ले जा के वहाँ एजेंसी में लाइन में मेरे से नहीं लगा जाएगा, ना मेरे से लेके जाया जाएगा ऐसे सिलेंडर। मैं तो बताऊँ, सिलेंडर की बुकिंग करवाती हूँ, घर पे दे के जाता है सिलेंडर, मेरी कॉपी बनी हुई है सिलेंडर की।
और अगर नहीं आता है, बुकिंग नहीं होती है सिलेंडर की, तो मेरे पास तो कोई भी ऑप्शन नहीं है सिवाय इंडक्शन के चूल्हे पे खाना बनाने के। मेरे पास रखा हुआ है इंडक्शन का, एक साथ वाले घर में रखा है, पर वो टूटा हुआ है, उसका ऊपर का निकला हुआ है। अब मुझे पता नहीं उसमें रिस्क ना हो कल को करंट वरंट लग जाए, वो ठीक नहीं है, पता नहीं कैसे वो निकला हुआ है ऊपर का, वो काम कर तो रहा है। मम्मी ने एक बार उस पर दूध उबाला था, मम्मी कहती है उस पर दूध उबल जाता है, बट उसको छू के उसमें कहीं करंट ना आता हो, थोड़ा डर तो लगता है ना। और एक और था मेरा इंडक्शन का, वो 7-8 साल पुराना है, वो मेरे बेड में रखा हुआ है इंडक्शन का। वो था फ्लिपकार्ट चॉइस नाम से जो आता है ना, फ्लिपकार्ट से मंगवाया था। उस टाइम तो सही काम करता था, फिर इतने साल मैंने यूज़ किया नहीं, उसके बाद एक दिन मैंने वायर लगा के ना चला के देखा था, वो नहीं काम कर रहा था, चल नहीं रहा था वो वाला चूल्हा मेरा। लेकिन अभी मैं पता हूँ खरीदना इसलिए नहीं चाह रही इंडक्शन का मैंने, वरना अभी तक तो मैं ले आती है ना, पैनिक बाइंग कर लेती, मैं इंडक्शन का चूल्हा खरीदती। पर मैं सोच रही हूँ मेरे पास दो दो पड़े हैं इंडक्शन के चूल्हे, एक है वो टूटा हुआ है, दूसरा है वो चल नहीं रहा है। मैं सोच रही हूँ पहले उनको देखती हूँ, निकालती हूँ उनको, चला के देखती हूँ उनमें क्या गड़बड़ है, क्या पता थोड़े से पैसे दे के वो ठीक हो जाए। हो सकता है ना कि कुछ छोटा मोटा दिक्कत हो उसमें, तो पहले एक बार दुकानदार को दिखा लूँ, वैसे वारंटी में तो होंगे नहीं, तो काम चलाना है, वैसे भी ज़्यादा लंबा टाइम तो नहीं है, मुश्किल से 15-20 दिन ही काम चलाना होगा। तब तक तो मुझे लगता है सिलेंडर का जो भी दिक्कत है वो ठीक हो ही जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना। तो 1 महीने के लिए फिर क्यों इतने पैसे, क्योंकि 4-5 हज़ार से कम तो आएगा नहीं फिर इंडक्शन वाला चूल्हा भी। तो इसी वजह से मैं सोच रही हूँ कि अभी थोड़ा रुकते हैं, देखते हैं, क्या पता हो भी जाए, है ना, सिलेंडर मिल भी जाए, दिक्कत ना आए। और कुछ दिन तो देखो मैं काम चला लूँगी थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि मेरे पास टोस्टर रखा हुआ है। वैसे तो टोस्टर होता है ना वैसा वाला दूसरा इलेक्ट्रिक टोस्टर, तो उसमें मैं सैंडविच बना सकती हूँ, अगर जैसे अगर इमरजेंसी में से, जैसे कि मान लो बिल्कुल ही नहीं है, मेरे पास इलेक्ट्रिक का चूल्हा रखा हुआ है जिसमें खिचड़ी चावल सब्जी बन जाती है, वो दिखाती हूँ आप लोगों को। अब निकालना पड़ेगा ये सारी चीज़ें, इतने टाइम से ना रखी थी। कौन है, विहान है? आजा, फोन ना चलाइयो लेकिन, आजा, हेलो बोल दे सबको। हेलो हेलो। क्या कर रहा था तू बाहर? मम्मा मम्मा हरजोत ने वो खाट की इना लाइन तोड़ दी। भाई तुम ऐसे ही नुकसान करते हो, मैं खाट उठा के ही रखूंगी। तोड़ी कैसे? खाट तोड़ी नहीं, उसकी वो लपेटा वाला तोड़ा एक। बोला एक टूट गया तो खाट टूटी ना जाएगी? क्यों तोड़ी भाई, किस चीज से तोड़ी है, जानबूझ के तोड़ी या गलती से हुई है? उसने हरजोत ने जानबूझ के तोड़ दी हरजोत ने। बताओ, बच्चे नुकसान बहुत करते हैं, फिर गुस्सा आता है। मैं रोज का देखती हूँ कोई भी चीज़ में, इसीलिए खाट उठा के मैं अभी अंदर आई थी थोड़ी देर पहले, बिछा रखी थी शाम को उधर। बच्चे आते हैं कुछ ना कुछ नुकसान जरूर करते हैं। छोड़िए, बच्चे ज़्यादा शरारती, जो 5 से 7-8 साल की उम्र के बच्चे होते हैं ना, वो ज़्यादा शरारत करते हैं। अब बड़े हो के 8 से ऊपर के बच्चों को समझ आ जाती है, और 5 से छोटी उम्र के बच्चे भी इतने नहीं करते शरारत, क्योंकि उनको इतनी समझ ही नहीं होती इतनी शरारत करने की। इस उम्र के बच्चे जो होते हैं ना, मतलब 1st क्लास के, 2nd क्लास के, 3rd क्लास के, ये ज़्यादा शरारत करते हैं। तो वही है, मैं उठाऊँगी, देखूँगी क्या किया है क्या नहीं किया। अभी तो मैं इसने बताया है मेरे को, जाऊँगी। चलो मैं देखती हूँ खाट में क्या तोड़ा है क्या नहीं तोड़ा है, चेक कर लेती हूँ जाके। आप लोगों से मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।